ऋषि ने बताई सारी सच्चाई मून को कि क्या हुआ था उसके साथ ऋषि संबलपुर गांव में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि ऋषि के घर वाले झनक से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। जनक पूर्व में मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और एक हुआ श्री ऋषि के चाचा पूछते हैं कि तुम्हारे पिता नहीं है। जनक इस पर कोई भी जवाब नहीं देती, पर बोलती है कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। घर वाले पूछते हैं कि तुम ऋषि के से कैसे मिली। जनक सारी बात बताती है, बस यह नहीं बताती कि उसकी और ऋषि की शादी हुई है। अब अर्शी मून से मिलने जाता है होता है, सोचता है कि मून को सारी बातें बता दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि मून को सारी बातें बताने की। मन बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ मुझे बताओ। फिर बोलती है कि मेरी एक दोस्त थी, उसका होने वाला पति एक गांव में शूट करने के लिए गया था और वहीं गांव में एक लड़की से मिली। मून उससे प्यार करने लगा, फिर दोनों ने शादी कर ली। ऋषि पूछता है कि उसका क्या हुआ। मून बोलती है वह आप दोनों दिल्ली में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो मर ही जाती। इस पर ऋषि और घबरा जाता है और सोचता है कि मैं यह बात मून को कैसे शादी के बाद बताऊंगा, ताकि अगर शादी हो जाए तो वह मुझसे शादी तोड़ ना सके। हम दूसरी तरफ जाना बर्तन साफ कर रही होती है और उसे नींद आने लगती है। बर्तन साफ करते करते वह वहीं पर सो जाती है। तभी ऋषि के घर वाले बात कर रहे होते हैं झनक के बारे में कि गांव के लोग तो जल्दी से हो जाते हैं, मैं झनक को देख कर आती हूँ। ये क्या कर रही है। ऋषि की माँ झनक को देखती है तो वह सोई होती है, उसे जगाती है और बोलती है तुम खाना खाकर सो जाओ। जी हाँ दोस्तों, ऋषि की माँ बोलती है झनक से कि तुम खाना खाकर सो जाओ, बाकी सारा काम सुबह में कर लेना। जी उठती है और अपनी गलती का एहसास होता है कि, लेकिन श्रीपड़ा की बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब दूसरी तरफ सुनकर उसे थोड़ा सुकून उससे दूसरी तरफ सिर्फ एक नौकरानी नहीं रही, वह इस घर की बहू है और करोड़ों की वारिस भी। लेकिन क्या समाज उसे यह सब स्वीकार करने देगा। क्या ऋषि उसके साथ खड़ा होगा या मून के प्यार में उलझा रह जाएगा। ऋषि इस दोहरे जीवन से उलझ चुका था, जैसे कोई पतंग दो हवाओं के फंस चुकी थी। अदिति से उसका पुराना प्यार और झनक से जुड़ी नई जिम्मेदारियां। एक और उसकी माँ श्रीपड़ा उसे कहती है झनक को पत्नी मानो या इस घर से निकल जाओ। दूसरी ओर अदिति फोन पर गुस्से में कहती है या तो मैं या तो मून। अब चुप नहीं बैठती, वह अपनी पहचान प्यार और विरासत बचाने के लिए झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचती है और वह ऋषि के परिवार से दरार डालने की कोशिश करती है और झूठ फैलाती है कि झनक की मां नूतन ने यह सब योजना के तहत किया। लेकिन अब झनक डरती नहीं, वह धीरे धीरे इस समाज को अपनाना सीखती है। पुतलबाजी के बाद दोस्ती करती है, इंदुमती और श्रीपड़ा का विश्वास जीतती है। और एक दिन जब मून बेइज्जती करने की कोशिश करती है झनक की, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है। उसकी आवाज़ में एक नई शक्ति थी। जिस घर को मैंने अपना खून पसीना दिया वह मैं अब मालिक भी हूँ। मालकिन अभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती, दूसरों को निकालती है। अनिरुद्ध अब दूसरी तरफ पूरी तरह झनक को अपनाने के लिए तैयार हुआ। नूतन को माफ़ी मांगना है, जिसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। नूतन कहती है अगर यह रिश्ता झूठ से बना है तो सच में बदल भी सकता है। अगर अब मेरी बेटी को कोई झुका नहीं सकता। अंत में एक कोर्ट में सामान्य अनिरुद्ध झनक को अपनी बेटी घोषित करता है। मून और अर्शी के चेहरे उतर जाते हैं, जैसे किसी ने उसकी सारी उम्मीदें छीन ली हो। ऋषि झनक के पास आता है, माफ़ कर सको तो करो, नहीं तो तुम्हारा साथ ही मेरी सजा है, मेरा इम्तिहान दोनों है। झनक मुस्कुराती है, अब मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरी पहचान है। यह कहानी में धोखा, पश्चाताप, रिश्तों की जंग और एक बेटी के अधिकार की जिसे एक कोई नई उम्मीद छीना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस कहानी में अब जुड़ चुकी है। क्या झनक को उसकी जिम्मेदारी और उसका नया जीवन सफल में हो पाएगा। क्या वह ऋषि के साथ अपनी ज़िंदगी बिता पाएगी।
वहीं दूसरी तरफ मून जो है अर्शी की बेटी, क्या अर्शी की तरह वो भी मून अब बदल जाएगी? इतनी अच्छी होने के बावजूद क्या वो झनक को बर्बाद करने की कोशिश करेगी, ऋषि और झनक का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेगी? जी हाँ, हमें तो लगता है कि अगर ये सब सही हुआ तो वो भी अपनी माँ की तरह, जैसे वो की माँ ऋषि की झनक और ऋषि की बात तोड़ती थी, वैसे ही अब मून बून की बेटी अब उसे भी वही करना सिखा रही है। झनक को अपने घर लेकर जाता है। घर वाले झनक ऋषि के साथ देखकर सभी शौक होते हैं। ऋषि की माँ ऋषि से पूछती हैं, कौन झनक, ये कौन है? झनक बताती है, वो काम करने के लिए यहाँ आई है गांव से, प्लीज़ आप लोग मुझे काम करने के लिए रख लीजिए। ऋषि के चाचा झनक से उसका नाम पूछते हैं। झनक खुद का नाम झनक बताती है। अब ऋषि के घर वाले झनक को काम करने के लिए रख लेते हैं। अब ऋषि की बहन पुतुल झनक को काम करवाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ मून तैयार हो रही है कि आज उससे ऋषि से मिलना होता है। मून ऋषि से बहुत गुस्सा होती है। मून बड़ी बॉडी से बात कर ही रही होती है कि तभी अर्शी आ जाती है और बोलती है, तुम्हें ऋषि से मिलने का समय चेंज कर ले। पर मून नहीं मानती। अब झनक घर देख ही रही होती है कि वह ऋषि को मून से बात करते हुए झनक ऋषि के कमरे के बाहर खड़ी होती है और ऋषि मोहना से बात कर बोलता है कि अदिति, तुम गुस्सा मत हो, मैं तुमसे मिलने ही आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और मैं आकर तुम्हें सारी बात बताऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें जो बात बोलूँगा उससे तुम गुस्सा मत होना। अदिति बोलती है, ऋषि बस तुम मुझसे मिलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी ऋषि देख लेता है कि उसके कमरे के बाहर झनक खड़ी है। वह झनक के पास जाकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मेरे कमरे के बाहर झनक बोलती है, मैं यहाँ से जा रही थी तो आपको अच्छी आप बात करते हुए सुना, आपने होने वाली पत्नी से बात कर रहे थे। इस पर ऋषि गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे कमरे में आने की ज़रूरत भी मत करना और मेरे आसपास तो घूमने की भी नहीं जानती हो ना, तुम क्यों आई हो यहाँ, क्या करने आई हो? लो आई हो तो उदास जनक उदास हो जाती है और बोलती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। अब ऋषि गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं दूसरी तरफ जब ऋषि को के साथ झनक को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शक का कीड़ा रेंगने लगा। उसे लगा कि ऋषि किसी गांव की लड़की को अपने घर में क्यों लेकर आया है और यह इतनी भोली दिखती है क्यों है। उसे तुरंत अपना जासूस मोड ऑन कर लिया। उसे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खाली नजर आ रही थी। एक दिन मून ने झनक को अकेले में पकड़ा। सुनो, तुम कौन हो? ऋषि तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया है? मुझे ये सब पता है। झनक ने अपनी मासूमियत का मुखौटा नहीं उतारा। उसने ठान लिया था कि वह सच किसी को नहीं बताएगी, खासकर मून को, क्योंकि उसे पता था कि अगर यह सच सामने आया तो अर्ची का दिल टूट जाएगा। मून का शक जल्द ही टॉर्चर में बदल गया। उसने झनक को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी उसे मानसिक रूप से डराती तो कभी ताने मारकर उसे शारीरिक रूप से थका देती। झनक यह सब चुपचाप सहती रही, लेकिन उसका आत्मविश्वास डिगा ही नहीं। तुम्हारे जैसी लड़की हमारी नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है, मून ने एक बार कहा। लेकिन झनक तो इतना झनक थी कि सोचा, भैया अगर हम काम नहीं करेंगे तो यहाँ से निकाले जाएंगे कैसे। इस अत्याचार के बाद झनक को एहसास हुआ कि मून ऋषि से के प्यार में पागल हो चुकी है और वह कुछ भी कर सकती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट आया जब मून को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने झनक को रोते हुए देखा और उसका दिल पिघल